Hey you guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup, vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. आज की वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बिना मेकअप या बिना बाल बनाए ऐसे बैठी हूँ। इसका रीज़न ये है कि हम आज एक ऐसा प्रोडक्ट टेस्ट करने वाले हैं जिसमें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बालों के ऊपर है एंड इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली हूँ फॉर यू गाइज, ताकि मैं वो रिव्यू कर पाऊँ आप लोगों के लिए एंड बता पाऊँ कि वो कितना वर्क कर रहा है और कितना नहीं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस Streaks Professional Canvoline Hair Straightening Kit which looks something like this. ये वाला जो वर्जन है it is Intense Zero. जब मैंने मंगवा रही थी, मैं जब ऑर्डर दे रही थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसको इंटेंस मंगवाना चाहिए था या नहीं, बट गलती से मैंने इंटेंस मंगवा लिया। तब मैंने इतनी रिसर्च नहीं की, दैट्स माई प्रॉब्लम। तो जब इनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैंने पढ़ा था तो उधर लिखा हुआ था कि अगर नेचुरली फ्रिजी और वेरी कर्ली हेयर है तो इंटेंस हेयर स्ट्रेटनर वाला जो मैंने मंगवाया वो मंगवाना है। अगर नेचुरली कर्ली और वेरी कलर्ड हेयर है तो माइल्ड हेयर स्ट्रेटनर 1 मंगवाना है। हाईलाइटेड ब्लीच्ड एंड पर्म्ड हेयर में इसमें डू नॉट यूज लिखा हुआ है। सो जो मेरे बालों की कैटेगरी है ना वो हाईलाइटेड ब्लीच्ड एंड पर्म्ड हेयर में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मेरे बाल हाईलाइटेड भी है और मेरे बाल ब्लीच्ड भी है। लेकिन मैंने गूगल, यूट्यूब में हर जगह रिसर्च किया है कि क्या हम हाईलाइटेड और ब्लीच्ड हेयर पे हेयर स्ट्रेटनिंग करवा सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा है, हर जगह ये लिखा हुआ है कि ये करवाने के बाद 2 हफ्ते का टाइम हमें वेट करना है। मतलब इमीडिएटली, जैसे कि आज ही हेयर स्ट्रेट और कलर कराया, आज ही हमने हेयर कलर और हाईलाइट और ब्लीच कराया और अगले ही दिन हम स्ट्रेट करा रहे हैं तो उससे बाल डैमेज हो सकते हैं। बट 2 हफ्ते का टाइम है तो वी कैन डू दैट। एंड यहाँ पे तो मेरे को 4 महीने हो गए हैं ये वाला हेयर कलर एंड ऑल करवा के। सो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। सो मैंने इंटेंस हेयर स्ट्रेटनर 0 वाला लिया है। सो आई डोंट नो कि ये मेरे हेयर को डैमेज करेगा या फिर ये मेरे बालों को स्ट्रेट करेगा, बट आई हैड एन आई ऑन दिस प्रोडक्ट फॉर लाइक मोर देन 1 ईयर बिकॉज ये वाली जो क्रीम है ना, ये जो हेयर किट है, दिस रिटेल्स ओनली फॉर 290 रुपीज। मतलब 300 रुपए के अंदर अंदर आप अपने घर पे बैठ के अपने बालों को पूरी तरीके से परमानेंटली स्ट्रेट कर सकते हो। तो इससे अच्छी चीज मुझे और कुछ भी नहीं लगी है। सो अगर ये किट मेरे पे वर्क कर जाती है तो ये बहुत सारी लड़कियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिनको बाल स्ट्रेट करवाने का शौक है लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है पार्लर में जाके 5,000-6,000 देने के लिए। अगर ये वाला जो हेयर स्ट्रेटनिंग किट है वो अगर मेरे बालों पे चल गया ना तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों के लिए फायदेमंद होने वाला है जिनको अपने मतलब अपने आप के बालों पे स्ट्रेट करवाने का शौक है लेकिन ऑब्वियसली पार्लर में जाके 5,000 रुपये 6,000 रुपये खर्चने के लिए पैसे नहीं होते, जैसे कि मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती उतने। पहले जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने 5,000 देके अपने पूरे बालों को स्ट्रेट करवाया था। इट वाज लाइक फॉर 1.5 ईयर तक वो स्ट्रेट रहे, फिर आधे कर्ल आधे स्ट्रेट, that nonsense happened and then this is how my hair is. This is very frizzy and very curly which I don't like actually. So मुझे हर वीडियो से पहले, यूट्यूब वीडियो से पहले बालों को ब्लो ड्राई करना, कर्ल करना, स्ट्रेट करना, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। So I wanted this to come to an end. So that's why I'm gonna try this for you guys. So this is a very big risk. This may even damage my hair even more than now, so I'm very scared about it, but I wanted to give this a try. So let's see. I'm just praying to God कि कुछ ना हो and मैं जैसे बाल स्ट्रेट चाहती थी वो वैसा का वैसा हो जाए। So अभी हम इस क्रीम को ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या दिया है इसके अंदर। ओके सबसे पहले यू गेट दिस स्ट्रीक प्रोफेशनल कैनवालाइन हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम विथ केरा चार्ज कॉम्प्लेक्स। दिस इज समथिंग लाइक दिस। यू गेट अ स्ट्रेटनिंग क्रीम, दिस इज अ स्ट्रेटनिंग क्रीम वाला ट्यूब है एंड उसके साथ साथ यू गेट दीज 2 पाउचेस। इसमें कैनवालाइन न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है। दोनों ही न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है। मे बी अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा थिक हो तो आपको 2 क्रीम्स की जरूरत पड़ जाए। सो वी आर गेटिंग 2 न्यूट्रलाइजिंग क्रीम्स, मे बी हेयर लेंथ के हिसाब से। तो आई फील मुझे दोनों की जरूरत होगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा
वॉल्यूम दे रहा है, मतलब वॉल्यूम है मेरे बालों में। सो टुडे आई एम फिल्मिंग इन अ नेचुरल लाइट, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है मेरे मुंह पे, आप देख सकते हो। एंड आई हैव नो मेकअप ऑन माई फेस एज वेल। मैं सुबह सुबह उठी एंड आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट एंड मैं बैठ गई फिल्म करने के लिए, बिकॉज ये सारी वीडियोस फिल्म करने में बहुत टाइम जाता है। सो आई थॉट कि सुबह सुबह करूँगी तो बेस्ट होगा। उसके साथ यू गेट दिस मैनुअल बुक, जिसमें मैंने पहले ही कहा था हेयर टाइप आपको अपने प्रोडक्ट उसके हिसाब से चूज करना है। सो यहाँ पे 7 स्टेप्स लिखे हुए कि आपको इसको किस तरीके से यूज करना है। सो एनालाइज हेयर, फर्स्ट वन इज एनालाइज हेयर, एक्सेस हेयर क्वालिटी एंड सेलेक्ट एदर इंटेंस, माइल्ड और अकॉर्डिंगली। पहले आपको ये वाला जो है ये पढ़ के डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए अपने आप के लिए। उसके बाद हेयर वॉश करना है। वॉश द हेयर जेंटली विद स्ट्रीक्स प्रोफेशनल लवली हेयर प्यूरिफाइंग शैम्पू, डू नॉट मसाज द स्कैल्प। सो उन्होंने कहा हेयर वॉश करने के लिए, बट मैंने अपने बाल कल ही वॉश किए थे, सो आई डोंट थिंक आई वुड रिक्वायर अ हेयर वॉश। मैं जेंटली अपने बालों को वेट कर दूंगी ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। मैंने कुछ रेफरेंसेस के लिए कुछ वीडियोस देखे हुए प्रोफेशनल्स के जो पार्लर में कैसे करते हैं, तो आई फाउंड आउट कि वेट बालों पे करते तो बेटर होता है। सो वील डू दैट। थर्ड वन इज वेयर सुटेबल ग्लव्स। सो आई हैव माई ग्लव्स ओवर हियर। सो आपको प्लास्टिक या फिर जो व्हाइट कलर के ग्लव्स आते हैं ना, डॉक्टर ग्लव्स, वो वाले भी आप यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली अपने हाथों से तो आप नहीं कर सकते हो। एंड start selecting the hair, the nape of the neck and apply Streaks Professional Canvolin hair straightening cream into the hair brush with a brush. So brush मेरे पास नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरी मॉम कभी डाई वगैरह करते तो उस ब्रश से हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें जो यूज करना है वो है ये स्ट्रेटनिंग क्रीम, और इसको पूरी तरीके से अप्लाई करना है। फिर एप्लीकेशन टाइम 20 मिनट्स, डेवलपमेंट टाइम 20 to 45 मिनट्स। सो पहले 20 मिनट तक हमें अप्लाई करना है धीरे 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 धीरे, और रूट से हमें 1 सेंटीमीटर अवे रख के करना है। सो आई एम रियली रियली नर्वस एंड एज वेल एज एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो। सो या अगर आप देखना चाहते हो कि फाइनली मेरे बाल स्ट्रेट होते या नहीं, और अगर आपको स्ट्रेटन करना है तो इसकी जो प्रोसेस कैसे होने वाली है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो बहुत लंबा इंट्रो हो गया है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो आई जस्ट गॉट दिस कॉलिन थिंग टू जस्ट वेट माई हेयर, मतलब मैंने धो के यूज किया है। ओके, सो हमने बालों को अच्छे से वेट कर लिया है। सो द सेकेंड स्टेप इज, पहले तो आपको सबसे पहले कोई भी ऐसा टी शर्ट पहनना है जो पुराना सा हो, खराब भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। एंड सेकेंडली आपको कोई पुराना टॉवल लेना है। सो मैंने यहाँ पे ये वाला टॉवल लिया है एंड इसको अपने पूरे नेक के आसपास रैप अप करना है, ताकि आपके जो क्या बोलते हैं आपके स्किन पे कलर ना जा पाए, जैसे सैलून्स में करते हैं। ये अपना जुगाड़ू तरीका होता है। सो आई बिलीव कि ये जो वाला प्रोसेस है आप किसी और से करवाए। आई एम गोना कॉल माय मॉम एंड शी इज गोना कंप्लीट द अदर हेयर, बिकॉज मैंने सारे वीडियोस भी देखे रेफरेंस के लिए, और उसमें भी यही कहा गया है कि क्योंकि हमें पीछे से कहाँ हम कर रहे हैं वो हमें नहीं पता चलेगा ना, हम सिर्फ आगे आगे के बालों में ही कर पाएंगे। सो प्रोसेस थोड़ा सा स्कैची हो सकता है अगर आप खुद से करोगे तो। सो इट्स बेटर कि आप किसी और की हेल्प ले लो, लाइक अपने ब्रदर हो, फादर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी चलेगा। सो या आई एम गोना बी बैक। मैं ये जो भी क्रीम है ना, इसको एक बाउल में डाल के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
गाइस, सो आप लोगों ने प्रोसेस देखा है। मेरे पूरे बालों में जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है वो लग चुका है। इट अराउंड टुक 1 आवर, मोर देन 1 आवर आई बिलीव, बिकॉज हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं था। एंड मॉम को मैंने ये करने से पहले ही एक वीडियो दिखाया था जिसमें स्ट्रेटनिंग क्रीम कैसे लगाना है। ऑब्वियसली जो पार्लर वाले होते हैं उनके पास काफी ज्यादा प्रैक्टिस होता है, एक्सपीरियंस होता है, बट हम लोगों ने पहली बार किया है एंड एक्चुअली वी स्ट्रगल्ड अ लॉट। एक्चुअली बैक पेन होता है क्योंकि पार्लर्स में आप आराम से आपको लेटा के किया जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। सो यहाँ पे बिना सहारे के मॉम और मैं दोनों बैठे थे, तो उनको भी पीठ में दर्द हो रहा था और मुझे भी हो रहा था, तो बट स्टिल we wanted to try this. So yeah, अभी इस क्रीम को मुझे 45 मिनट्स रखना है एंड उसके बाद मैं लुक वार्म वाटर से हेयर वॉश अपना करूंगी एंड देन I'll see you guys in some time. Okay, so I've blow dried my hair and बहुत पसीना हो रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने एसी चलाई है एंड so this is how my hair looks after I applied the hair straightening cream. So ये naturally अगर आप अपने बाल स्ट्रेट लगवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ही ये स्टेप छोड़ सकते हो। ये आपको वो पार्लर जैसा इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन अभी अगर आपको पार्लर वाला इफेक्ट चाहिए ना, सो हियर कम्स द सेकेंड स्टेप। सो मैंने अपना आयरन ले लिया है, हेयर आयरन। दिस इज द आइकॉनिक प्रोफेशनल्स प्रो टाइटेनियम शाइन वाला एंड आई हैव डन इट टू 190 डिग्री सेल्सियस में मैंने इसको रखा हुआ है, ये गर्म हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज हमें अपने पूरे बालों को स्ट्रेट करना है और उसके बाद हमें लगाना है ये न्यूट्रलाइजिंग क्रीम्स और उन्हें 20 मिनट रखना है और छोड़ देना है। एंड व्हेन यू वॉश द हेयर फाइनली, तो जो बाल स्ट्रेट वाले इफेक्ट है ना पार्लर वाले, वो आ जाएंगे। सो राइट नाउ my hair is way drier than it was earlier. समझ सकते हैं कि मैंने कोई भी शैम्पू से वॉश नहीं किया था। आपको सिर्फ रिंस ऑफ करना है नॉर्मल लुक वार्म वाटर से। सो मैंने कोई सीरम हो गए हीट प्रोटेक्टिव नहीं लगाया था ड्राई करने से पहले, इसलिए थोड़े ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं, बट इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट आयरनिंग द हेयर। So I have straightened my hair with the straightener and this is how my hair looks. इसको मैं completely straight कर चुकी हूँ। It took me 25 minutes. Usually मैं करती तो 15 मिनट में हो जाता है, but today I had to like roots से लेके हर चीज को मुझे स्ट्रेट करना था क्योंकि अभी मेरे जैसे बाल है ना, इसके ऊपर जब मैं न्यूट्रलाइजर लगाऊंगी ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही रह जाएगा आफ्टर आई वॉश माई हेयर, हमेशा के लिए, लाइक मे बी फॉर 1 ईयर। ऐसा ही कहते हैं पार्लर वाले भी जब मैंने कराया था। सो आई जस्ट शो इट टू यू। So this is how my hair looks. Now it's time to apply the neutralizer and then to keep that for 20 minutes. So I'm going to call my mom. I'm so sad to even ask her help. उनका बहुत दर्द होता है कमर में, but still I don't have any other option. बिकॉज मेरा कोई भाई बहन फिलहाल या फिर मेरी कोई फ्रेंड या आसपास नहीं है जिनसे मैं हेल्प के लिए मांग सकूं और मैं खुद से नहीं कर सकती और अपने बालों को मैं रिस्क में डालना नहीं चाहती। सो आई हैव नो अदर ऑप्शन देन कॉलिंग माई मॉम। सो आई एम गोना डू दैट एंड या अभी वो आके न्यूट्रलाइजर। ओके, सो अभी स्ट्रेट मैंने कर लिया था और मैं बाहर गई थी। मॉम ने मेरे बाल पूरे वो न्यूट्रलाइजर से अच्छे से कर लिया है। सो मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा सारा कैमरा का सेटअप रूम में था और मॉम को इधर कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो मैं हॉल में चली गई थी। एंड आई थॉट वही सेम प्रोसेस आपको ऐसे करके लगाना है, तो आई थॉट ऑलरेडी आपने पिछले वाले क्लिप में देख लिया है तो फिर से दिखाना बोरिंग होगा। सो उस वाले मैंने क्रीम को 45 मिनट्स के अराउंड रखा था, इसको सिर्फ 20 मिनट तक रखना है। एंड या आई एम डैम एक्साइटेड अबाउट दिस नाउ कि अभी तक तो प्रोसेस सही चल रहा है। आई डोंट नो कि जब मैं इसको वॉश कर लूँगी रियली ये स्ट्रेट होने भी वाला है या फिर वैसे का वैसा फ्रिजी रहेगा। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि हो जाए। सो नाउ इट इज़ लाइक 3 o'clock, आप देख सकते हो 3 बज रहे हैं। सो जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था ना, इट वॉज अराउंड 11 o'clock. सो
इट्स लाइक 4 hours अभी तक मेरा लास्ट का प्रोसेस चल रहा है। सो ये आप मतलब ऐसे ही टाइम पे करना जब आपके पास 5-6 घंटे आराम से हो और आपको किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको परमानेंटली स्ट्रेट करना है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। सो या now I'm gonna edit a video because I'm like I have so much work to do, and then मैं हेयर वॉश करती हूँ, फिर ड्राई करती हूँ, एंड फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ फाइनल रिजल्ट्स के साथ। So I'll see you guys in some time. Okay you guys, so I just took a shower as well as मैंने उसको 25 मिनट रखा and then I washed my hair. So I'm really nervous. So जितने भी 6 घंटे की मेरी और मेरी मॉम की मेहनत है वो फाइनली पता चलने वाला है कि रंग लाएगी या नहीं। So या मेरा ब्लो ड्रायर का जो वायर है वो बहुत पतला सा है, सो मैं उधर जाके ब्लो ड्राई करके मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके यू गाइज, सो दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर ऑल द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। सो ऑब्वियसली अंदर से यू कैन सी कि छोटे छोटे कर्ल्स यहाँ पे रह गए हैं। जो ये वाला बाल है दिस इज नॉट येट टोटली स्ट्रेटेंड, बट ऑब्वियसली सैलॉन्स में यू पे लाइक 7,000-8,000 फॉर दिस थिंग टू हैपन, एंड वी हैव डन दिस इन लाइक ओनली 300 रुपीज। सो 1% रुपया भी हमने नहीं दिया होगा। सो या जो पैसे हम पे कर रहे हैं उसके हिसाब से I'm happy with the results. Can you see that? So obviously my mom is not a professional. उन्होंने ये first time try किया है and yeah that is the reason. आई थिंक प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है। अगर मॉम के पास या फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता तो फिर हम और अच्छी तरीके से ये कर पाते, बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर रिजल्ट आई गॉट। सो लेट्स सी कि ये कितने महीने तक टिक पाते हैं, ये इतने स्ट्रेट रहते हैं या फिर 2-3 वॉश के बाद या फिर जब मैं अपने बाल बांधने लग जाऊंगी तो उसके बाद कर्ल होते या नहीं, मैं आगे अपने किसी वीडियो में बताऊंगी या फिर आप मेरे बाल देख के समझ ही जाओगे। बट स्टिल 300 रुपीज में अगर आप नॉर्मली एक दिन के लिए भी अगर आप स्ट्रेट करवाने जाते हो पार्लर में, दे टेक 700 to 800। सो अगर आप किसी अपनी बहन की शादी में भी सही अगर करना चाहते हो तो 300 रुपीज तो काफी ज्यादा वर्थ है। सो आई एम रियली हैप्पी विद द आउटकम ऑफ दिस। सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा होगा, आई डोंट नो। सो इससे बहुत सारी लड़कियों के सपने पूरे हो जाएंगे। सो बट डोंट एक्सपेक्ट कि इससे आपको पार्लर वाली फिनिश आएगी। ये अगर आपके पास एक्सट्रीमली कर्ली है तो ये इस तरीके से आपके बालों को क्रिएट कर देगा, क्योंकि मेरे बाल नूडल्स की तरह कर्ली होते हैं तो उसके हिसाब से दिस इज नाइस। मुझे बार बार स्ट्रेट करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम हैप्पी विद दिस लुक। सो या वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें एक्सट्रीम कर्ली बाल हो मेरी तरह और जिनको अपने घर पे ही स्ट्रेट करना अच्छा लगता हो, उनसे वीडियो जरूर शेयर करना। एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care, stay home, stay safe and keep loving my videos. Bye bye.